हर हर महादेव। जय शिव शंकर। आज फाल्गुन माह का शुक्रवार है। भक्तों, शुक्रवार के दिन मां संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती पूजन, अंत में कथा सुनी जाती है। आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन की कहे जाने वाली कथा क्या है उस बारे में। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचता वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ ने मुझ पर कितना प्रेम किया है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठन जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं नहीं मान सकता। वह हंसने लगी, देख लोगे तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से ही सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार के रसोई परोसी, आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठन बची थाली में से लड्डुओं के टुकड़े उठा करके एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माई ने छोटे को पुकारा, उठ तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो आज के आज चली जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ, कहकर घर से निकल गया। 7वें बेटे जब जा रहा था तो पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले बना रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। तो उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरूं मैं धीर, सुधिमति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी भी निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है। गोबर से भरा हाथ उसकी पीठ पे उसने थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। एक साहूकार की दुकान थी, वहां जाकर कहने लगा, मुझे नौकरी दे दो। साहूकार को बोला, तो रह जा। लड़के पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम देंगे। साहूकार की यहाँ नौकरी मिल जाती है। सुबह 7 से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत ही होशियार लड़का है। सेठ ने काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार वो मालिक उस पे छोड़ के चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास ससुर ने उसकी पत्नी पे अत्याचार करने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर में आटे से जो भूसी निकलती उसी की रोटी बना के रख जाती और फूटे नारियल के खोपड़ी में उसे पानी दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां खड़ी होकर उसने पूछा, बहनों तुम किस देवी देवता का पूजा कर रही हो, उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे बता दो तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसने में से एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता पूरी करती हैं। तब उसने व्रत की विधि पूछी। एक जो भक्तिन स्त्री थी बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपया का भी ले सकती हो। अपने सहूलियत के अनुसार बिना परेशानी के श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन पड़े सवैया लेना है। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रह करके कथा सुनना है। इसके बीच में क्रम ना टूटे, नियम का पालन करना है। सुनने वाला कोई न हो तो दीपक का दिया जला करके जल के पात्र को सामने रख करके कथा को कहना है। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना है और कार्य सिद्ध हो जाने पे व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी ग्रह खोटे न हो तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी परिणाम से खीर चने का साग, 8 लड़कों को भोजन कराना है। जहाँ तक मिले देवर जेठ के हों, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बुलाना। भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना नियम पूर्वक करना। इस दिन खटाई नहीं खाई जाती है। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी, व्रत का प्रण कर लिया।
रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? कहने लगे सभी, माँ संतोषी का है। वह माँ के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करके तेरी शरण में आया हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को पैसा भेजा हुआ आया। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगा है, रुपया आने लगा है, अब तो काकी खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी माँ से रोने लगी, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर के संतोषी माता के चरणों में रोने लगी। मातेश्वरी, मुझे पैसा रुपया नहीं चाहिए, मुझे अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन चाहती हूँ। माता ने बोला, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। तब संतोषी माँ सोचने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी ने बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट हो गई। साहूकार के बेटे सो रहा था, जागता था। वह कहने लगा, माता सोता हुआ भी नहीं, जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या ज्ञाता है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरे बहू को घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं, कैसे चला जाऊं? माँ बोली, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम कर दुकान पे बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। बुढ़िया की बात सुनकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत किया, दीपक जलाकर दुकान पे बैठा। थोड़ी देर में सारा रुपया आने लगा, हिसाब हो गया। कोठे भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा किए। शाम तक धन भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर के प्रसन्न हो गया। कपड़ा सामान खरीद कर यहाँ काम से निपट कर तुरंत घर चला गया। उधर पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती, तो उसने प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा, धूल उड़ती देख माता से बोली, हे माता, यह धूल कैसी है? माँ बोली, हे पुत्री, तेरा पति आ गया, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पे। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई और वैसा ही किया। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गाँव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पे लकड़ी का गट्ठर लिए उतावली सी आई, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से आवाज दी, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर, भूसी की रोटी दो और आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आ करके अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े पहन, गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर पति बाहर आया, अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, यह तेरी ही पत्नी है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया, तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसा तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। वह सुख भोगने लगा।
शुक्रवार आया तो व्रत का उद्यापन किया, भूलकर खटाई का इस्तेमाल नहीं किया। उसके पति ने कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, मंजूर ही किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जमाई खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, यह अच्छा नहीं है। वह कहने लगी, भात भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ गए, बोले, पैसा लाओ, भोली बहू कुछ जानती नहीं। उन्हें पैसे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली की खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन में वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुए। माँ संतोषी से माफी मांगी। रोती हुई माता के मंदिर गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर सब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तू उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया है। वह कही, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़के को पैसे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकल गई। राह में पति मिल गया। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया। फिर व्रत का उद्यापन करने के लिए बोली। उसने फिर माता का उद्यापन किया। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई। सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। एक ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता ने कृपा करके 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को प्राप्त करके प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों नहीं इसके घर चलूं। यह विचार कर माता भयानक रूप बनाई। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड समान होठ, उसमें मक्खियां भिनभिना रही थी। उसके पास चली और चिल्लाई। सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी आ गई है, लड़के भागे नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाने लगे। खिड़की बंद हो गई। बहुत रोशनदान देख रही थी। प्रसन्नता से पगली चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। वह दूध पीने से हटाती और सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई, बच्चे को पटक दिया। माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यही माता है। माता जी के चरण पकड़ ली, विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने अपराध किया, जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्नता का फल मिला, वैसे ही सबकी फल प्राप्त जैसे संतोषी माता ने बुढ़िया के बहू का मनोरथ पूरा किया, वैसे ही सभी का मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।